नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग जानेंगे कि एटमॉस्फेयर के अंदर ये अलग अलग लेयर क्या होती है। स्कूल के समय पे आई नो आप लोगों ने ये सारी लेयर के नाम सुने होंगे, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, पर एक्चुअल में ये होता क्या है पता ही नहीं होता भाई साहब। तो इनके ऊपर बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे ये धरती है, ठीक है। अब धरती के अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगी? हवा, दैट इज एटमॉस्फेयर। अब आप समझना कि धरती जो है वो गोल गोल रोटेट कर रही है। अगर धरती गोल गोल रोटेट कर रही है तो ऐसी कंडीशन में ये आसपास का एटमॉस्फेयर भी गोल गोल रोटेट करेगा। अब ये जो एटमॉस्फेयर में एयर है दैट इज हवा है। ये हवा क्या है? बचपन में साइंस की किताब में पढ़ा था, मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब अगर आप समझना कि ये एक बीकर है, इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया और इसी के अंदर मैंने शहद डाल दिया। रेड कलर का शहद है, ब्लू कलर का पानी है, और फिर मैंने इसे घुमाना शुरू किया। शहद गाढ़ा है, इस कारण से गाढ़ा शहद अंदर रह जाएगा, और पानी लाइट है तो पानी जो है वो बाहर होता हुआ दिखाई देगा। मतलब हल्का मटेरियल बाहर चला जाएगा, भारी मटेरियल बीच में आ जाएगा। इस तरीके से सेपरेशन होगा। पढ़ा ये साइंस की किताबों में बचपन में। वही कॉन्सेप्ट यहां लगाओ यार। हवा अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस है और धरती लगातार घूम रही है, मतलब हवा लगातार घूम रही है, तो ये ऐसे ही कुछ है। और मिक्सचर है तो हल्के मटेरियल बाहर चल जाएंगे, भारी मटेरियल अंदर आ जाएंगे, जिसके कारण से क्या होगा, अलग अलग लेयर जो है वो क्रिएट होगी। पर ये अलग अलग लेयर क्यों है, इन सबके नाम अलग क्यों हैं, के ऊपर बात करते हैं। देखो, होता कुछ नहीं है। लेट अस अज्यूम कि ये हमारी धरती है। दिख रही है धरती? ये धरती है। धरती के जस्ट ऊपर कल मैंने एक हीट बजट के ऊपर वीडियो बनाया, उसके अंदर मैंने बताया आपको कि धरती जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है एटमॉस्फेयर के लिए। ऐसी कंडीशन में धरती जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो जितना आप धरती से दूर जाओगे तापमान कम होगा, ठीक है। अब होता क्या है, धरती के सबसे क्लोजेस्ट रीजन में जो लेयर है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। ये पोल पे 8 किलोमीटर हाइट पे है, इक्वेटर पे 18 किलोमीटर हाइट पे है। अब आप फील करो, सबसे ऊंचा पहाड़ आपको 18 किलोमीटर का मिलता है क्या? 8 किलोमीटर का मिलता है, वो भी इन दोनों के बीच में, जहां पर 15 से 14 किलोमीटर की हाइट है ट्रोपोस्फेयर की। मतलब हिमालय वगैरह जो है वो सब ट्रोपोस्फेयर के अंदर है। अब कोई पंछी आसमान में उड़ रहा है तो क्या हिमालय के ऊपर चल जाता है क्या? नहीं, वो हिमालय के अंदर नीचे नीचे ही रहता है। ऐसी कंडीशन में क्या मैं कह सकता हूं कि यार जितना भी जीवन है वो इस ट्रोपोस्फेयर में है। दूसरा, ट्रोपोस्फेयर की खास बात क्या है कि तापमान कम होता है हाइट के बढ़ने पे, और वो भी नॉर्मल डेप्थ से, दैट इज 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर से। मतलब ट्रोपोस्फेयर के अंदर एक तो ये है, दूसरा लाइफ है, बायोस्फेयर यहां एग्जिस्ट करता है। ये ट्रोपोस्फेयर के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। इवन अब आप हाइट बढ़ाओगे तो तापमान कम होगा। मतलब ऊपर वाली हवा कैसी है? ठंडी। नीचे वाली गर्म। गर्म हवा ऊपर जाना चाहेगी, ठंडी हवा नीचे आना चाहेगी, यानी कि यहां पे कन्वेक्शन करंट चलेंगे, जिसके कारण से क्लाउड भी यही फॉर्म होंगे, बारिश भी यही होंगी। तो जितने भी क्लाइमेटिक फिनोमेना है मैक्सिमम आपको यही होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। अब अगर आप हाइट बढ़ाओगे तो अगली लेयर आती है स्ट्रेटोस्फेयर। ये लगभग 50 किलोमीटर की हाइट पे है। अब स्ट्रेटोस्फेयर को अगर आप देखोगे तो ये आपको पोल के यहां बड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर यहां पे छोटा है, ठीक है। और इक्वेटर पे छोटी दिखाई देगी क्योंकि ट्रोपोस्फेयर यहां पे बड़ा है। मतलब स्ट्रेटोस्फेयर पोल पे बड़ा है, इक्वेटर पे छोटा है। अब स्ट्रेटोस्फेयर मतलब ये अलग लेयर बनानी क्यों पड़ी, ये अलग नाम देना क्यों पड़ा? मतलब मैं हूं, आप हो, हम दोनों में डिफरेंस है, इसी कारण से हमारे और आपके नाम में अंतर है। आपका नाम अलग है, मेरा नाम अलग है, तभी तो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। सिमिलरली यहां पर भी कुछ डिफरेंस होना चाहिए जिसके नाम पे एक अलग लेयर बने। यहां क्या हो रहा था, हाइट के बढ़ने से तापमान कम हो रहा था। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है,
ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर क्या करती है? सूरज की रोशनी को के अंदर अल्ट्रावायलेट रेस को ऑब्जॉर्व करती है। अल्ट्रावायलेट रेस हाई एनर्जी वाली रेस होती है। ऐसी कंडीशन के अंदर यहां पर हाइट के बढ़ने से तापमान बढ़ता है, जिसके कारण से ऊपर तापमान कम है, ऊपर तापमान ज्यादा है, नीचे तापमान कम है। ऊपर हवा हल्की है, नीचे भारी है, टेम्परेचर इन्वर्जन है, यानी कि यहाँ पे कोई कन्वेक्शन करंट नहीं चलेंगे, मतलब हवा एकदम स्थिर है। ऐसी कंडीशन में हवाई जहाज में यही उड़ाऊंगा, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में उड़ाऊंगा तो हवा कैसी है? कन्वेक्शनल मूव कर रही है, टर्बुलेंस ज्यादा होगा, इस कारण से हवाई जहाज जो है वो ट्रोपोस्फेयर में थोड़ी उड़ाऊंगा, स्ट्रेटोस्फेयर में। अब आप समझना, ट्रोपोस्फेयर में हाइट के बढ़ने से तापमान कम हो रहा था, स्ट्रेटोस्फेयर में हाइट के बढ़ने से तापमान बढ़ रहा है। ऐसी कंडीशन में जो दो डिफरेंस क्रिएट हो रहे हैं, इनके बीच में ट्रांजिशन जोन भी तो होगा, जहां पर ना तापमान बढ़ पाएगा ना घट पाएगा। उसी को हम क्या कहेंगे कि यहां पर क्या है? ट्रोपोपॉज, जहां पर तापमान लगभग सेम रहता है। ठीक है, क्लियर हुई बात? अब स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर जाएंगे तो ओजोन तो नहीं मिलेगी, अब वापस से वही होगा, फिर हाइट के बढ़ने से तापमान कम होने लगेगा। इसी लेयर को हम क्या कहेंगे कि क्या है? मीजोस्फेयर। अब आप समझना, कभी ऊपर से टूटते तारे देखे, या फिर ऐसे इमेजिन करो कि ऊपर आसमान में स्पेस में कुछ है, मीटियोर है लेटर से, या सैटेलाइट है, जो गिर के धरती में आ जाती है। अगर वो धरती में आई तो जब इतनी ऊपर से वो नीचे गिरेगी तो आपको क्या लगता है कि वो जलेगी कि नहीं? रास्ते में बिल्कुल जलेगी। क्यों? क्योंकि एयर का फ्रिक्शन क्रिएट होता है, लगातार वो फ्रिक्शन की वजह से, वो घर्षण की वजह से अग्नि उत्पन्न होती है। जैसे पत्थर को घिसते हैं तो आग उत्पन्न होती है ना, वैसे ही अग्नि उत्पन्न होगी। पर वो घर्षण शुरू कहां से होगा? तो मैंने बताया कि सबसे भारी चीजें नीचे है, मॉलिक्यूल्स नीचे है। मीजोस्फेयर के अंदर क्या है? वो जगह है जहां पर शुरुआत में एटम्स प्राप्त होते हैं। जैसे O2 नहीं है, यहाँ O है, O हल्का होता है इसलिए ऊपर है, O2 भारी होता है नीचे है। समझ में? हाइड्रोजन, हीलियम, ऐसे सिंगल एलिमेंट की गैसेस मिलेंगी, सिंगल एटम। और अगर ऊपर स्पेस से आप आ रहे हो तो सबसे पहली जगह जहां पर एटम मिलता है वो कहां है? जिसके कारण से मीटियोर यहाँ के जल जाएंगे। दूसरा, हाइट के बढ़ने से तापमान कम होता है, ये लगभग 80 किलोमीटर तक जाती है। यहीं पे आपको करमान लाइन, जहां पर ग्रेविटी जो है वो खत्म होती हुई दिखाई देती है। और ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर मानी जाती है, क्योंकि यहां तक आते आते तापमान -90 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर के यहां पर 0 डिग्री होता है, और यहां पर -35 डिग्री, कोल्डेस्ट लेयर है। इसके ऊपर जाऊंगा तो अब एटम सेल का क्या होता है? बोले आयन, उसके ऊपर आयंस मिलते हैं, इसी कारण से उसे आयोनोस्फेयर कहा जाता है। और आयोनोस्फेयर जो है वो एक ब्रॉडर लेयर का पार्ट है, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर हाइट के बढ़ने से गर्म होती है। क्यों? क्योंकि अब आप इतनी हाइट पे पहुंच चुके हो कि धरती मेन सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं रही, अब सूरज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, जिसके कारण से यहां पर हाइट के बढ़ने से तापमान बढ़ेगा, जिससे हम लोग क्या कहेंगे कि ये क्या है? थर्मोस्फेयर। उसके ऊपर क्या आएगा? एक्सोस्फेयर। बोलो, हुई बात क्लियर? तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती है। जनरली जो लो अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट्स वगैरह होती है उसे हम लोग थर्मोस्फेयर के अंदर पार्क करते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग लेयर हम लोग को देखने को मिलती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मिजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। अब ये सारे डायग्राम भी आपको समझ में आ रहे होंगे कि मीटियोर चल रहे हैं मिजोस्फेयर के अंदर, ये कोल्डेस्ट लेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर हवाई जहाज उड़ रहा है, ओजोन लेयर है यहाँ पे, ट्रोपोस्फेयर के अंदर सारा जीवन चल रहा है। तो ये सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं। आई होप इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो दिल्ली के करोलबाग और मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर अनअकैडमी की ऑफलाइन क्लासेस खोली जा चुकी हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराएंगे, ऑफलाइन में बैठ के एक एक चीजें आपको समझाएंगे। 2024 के स्टूडेंट हो ना, तो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स हो, सीसेट का क्रैश कोर्स की बैचेस शुरू हो चुकी है, ये देख सकते हो आप, 22 जनवरी से शुरू होने वाली है। अगर आप 2024 के नहीं 2025 के स्टूडेंट हो
तो आपके लिए फाउंडेशनल कोर्स है जहाँ पर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी एक साथ कराई जाएगी। वहीं अगर आप केवल मेंस की तैयारी करना चाहते हो तो मेंस गाइडेंस प्रोग्राम और ऑप्शनल के कोर्सेज जो है वो अनअकैडमी पे अवेलेबल है। आप चाहो तो ऑफलाइन सेंटर पे विजिट कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं सर ऑफलाइन सेंटर नहीं, कुछ ऐसा तरीका बताओ कि हम आपसे पढ़ते हैं वीआईपी ट्रीटमेंट मिले, तो नीचे कमेंट के अंदर देखना पाथ फाइंडर नाम से एक कमेंट होगा, उस कमेंट को खोलना, वहां पर एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पे टच करना तो एक फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म में आप अपना नाम, नंबर और डिटेल डाल देना, जो भी डिटेल वहां पर मांगे। शुभेंद्र डालना जब आपसे टीचर पूछे, या एसआरसी 10 कोड डालना। उसके बाद आपको उस फॉर्म को भरने के 5 बेनिफिट है। पहला कि ये जो लेक्चर की पीपीटी पीडीएफ है वो आपको सीधे प्राप्त हो जाएगी, एक लिंक जनरेट होगी वहां पर, उससे आप प्राप्त कर सकते हो। हर महीने के करंट अफेयर्स, अब न्यूज़ पेपर पढ़ते हो याद रहते नहीं, वीडियो देखते हो तो इतना रहता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ, पर एग्जैक्टली क्या हुआ वो याद नहीं रहता, रिवाइज कैसे करें। तो जो मंथली करंट अफेयर्स हैं उनकी कंपाइलेशन क्रिएट करके वहां पर रखी हुई है, उसकी पीडीएफ फॉर्म में आप उसको प्रिंट आउट करा के उसे ही पढ़ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। उस फॉर्म को भरने से आप जब भी ऑफलाइन सेंटर में अनअकैडमी के कोई सा भी कोर्स लेते हो तो आपको 40% तक का डिस्काउंट प्राप्त होगा। साथ में ऑफलाइन के अंदर डेमो क्लासेस आप लोगों को दी जाएंगी। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको हमारी टीम रीच आउट करेगी और 1-on-1 गाइडेंस देगी। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ऐसी कंडीशन में उस फॉर्म को भरना मत भूलना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये हमारा सेंटर है, इस तरीके से दिखाई देता है। इस वीडियो को एंड तक देखना। चल नहीं रही वीडियो, चल गई।